दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पे जिसका नाम है स्टूडेंट एकेडमी। और हम एक नई वीडियो के साथ लेकर के फिर आज हाजिर हैं। चैप्टर का नाम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, जीव जनन कैसे करते हैं। ये जो चैप्टर है ये आपकी बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं चैप्टर को बिना समय खराब करे हुए। एमसीक्यू के जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं, ये जो सीरीज हम लाए हैं, इस सीरीज में आपको सभी क्वेश्चंस चैप्टर वाइज देखने को मिल जाएंगे। अभी क्या करना है कि जैसे क्वेश्चंस में पढ़ूंगा तो उसका आंसर अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में मेरे साथ साथ कमेंट करेंगे, और नहीं जानते तो फिर क्वेश्चंस को देखेंगे बैठ करके। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। पहला क्वेश्चन है कि अनुकूल परिस्थितियों में अमीबा प्रजनन करता है। ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशंस अमीबा रिप्रोड्यूस बाय। तो अमीबा किस मेथड का प्रयोग करके यहाँ पे जो है क्या करता है, प्रजनन करता है, रिप्रोडक्शन करता है। तो चार ऑप्शन है। पहला है बहुविखंडन, जिसको बोलते हैं मल्टीपल फ्यूजन। दूसरा है बाइनरी फ्यूजन, द्विविखंडन, तीसरा बडिंग, और चौथा फर्मेंटेशन। तो इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा अमीबा कैसे करता है, वह करता है द्विविखंडन। ठीक है, अमीबा को आपने देखा तो होगा ही, अमीबा कैसा दिखता है बच्चों। अमीबा के बारे में जो अन्य जीव जनन करता है तो किस तरह से करता है मैं बता रहा हूँ। जैसे अमीबा है, ये अमीबा है, ठीक है, इस तरीके साइटोप्लाज्म में। तो अमीबा क्या करेगा कि इस तरीके से ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे, और जिसका न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस हो जाएगा ये, और ये साइटोप्लाज्म है ये। नेक्स्ट जनरेशन में क्या होगा कि ये अलग, इधर अमीबा और एक ऐसे। तो ये क्या है, ये इसकी है डॉटर शेल, ये शेल, और ये पेरेंट। तो ये जीव जो दो भागों में डिवाइड हो गया, और जब एक जीव दो भागों में डिवाइड होता है उसको बोलते हैं हम क्या, उसको बोलते हैं द्विविखंडन, यानी कि बाइनरी फ्यूजन। ठीक है, बाय मतलब दो, और जब बहुत सारा में डिवाइड होता तो होता मल्टीपल फ्यूजन, लेकिन दो में होता है तो बाइनरी फ्यूजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीबा, ईस्ट और स्पाइरोगायरा में प्रजनन की एक सामान्य विशेषता यह है कि वे ए फीचर ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इज कॉमन टू अमीबा, ईस्ट एंड स्पाइरोगायरा। मतलब तीनों में क्या चीज कॉमन है? पहला क्वेश्चन, वे सभी अलैंगिक रूप से प्रजनन करते हैं। सही बात है, सब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, तो यही ऑप्शन सही है। लेकिन मैंने पहले ही बोला है कि अगर आपको एक ऑप्शन सही मिलता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आगे आप क्वेश्चन नहीं देखेंगे, सभी के जो ऑप्शन फिर देखेंगे। वे सभी एक कोशिकीय जीव है, नहीं, स्पाइरोगायरा तो नहीं है। ठीक है, वे सभी लैंगिक रूप से, ये तो बिल्कुल गलत है, ये तो बिल्कुल गलत है। और वे सभी बहुकोशीय हैं, ये भी गलत है। तो इसका ऑप्शन जो है क्या है, बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मोडियम में प्रजनन के दौरान कोशिका की कई कोशिकाओं में विभाजित होने की क्षमता को क्या कहा जाता है? मैंने अभी पीछे बताया था कि जब एक शेल बहुत सारी डॉटर शेल में डिवाइड होती है तो उसको बोलते हैं बहुविखंडन, यानी कि मल्टीपल फ्यूजन। तो इसका ऑप्शन क्या है? इसका ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, मतलब क्वेश्चन नंबर 4, ब्रायोफिल्म का वनस्पति प्रसार किसके द्वारा किया जाता है? ब्रायोफिल्म कैन बी प्रोपेगेटेड वेजिटेटिवली बाय। मतलब ब्रायोफिल्म से जो नए प्लांट्स तैयार होते हैं वो किस तरीके से होते हैं? तो बच्चों, ब्रायोफिल्म की पत्ती, इस तरीके की पत्ती तुम देखी होगी, ये जो लीफ है, ये ब्रायोफिल्म की लीफ है। इसमें क्या होता है कि यहाँ से एक नया जो पौधा वो निकल तैयार हो जाएगा, ये रूट इसकी होंगी, यहाँ से एक नया पौधा निकल तैयार हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो बात यह है कि कहाँ से प्लांट्स तैयार होते हैं, तो इसका आंसर है स्टेम लीफ। तो इसका आंसर है लीफ, पत्ती के द्वारा ब्रायोफिल्म नए जीव को तैयार करता है। अगला, काय का प्रवर्धन से तात्पर्य नए पौधे निर्माण से होता है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन रेफर्स टू फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू प्लांट्स फॉर्म। मतलब वेजिटेटिव प्रोपगेशन से जो नया पौधा तैयार होता है वो कैसे होता है? तो होता है भैया रूट से, ठीक है, स्टेम से और लीफ से। तीन ऑप्शन किसके अंदर है? पत्ती, जड़, डी। डी ऑप्शन का क्या है, सही आंसर है, क्योंकि पौधे के पुराने भागों से बनते हैं। जैसे आलू है, ये आलू है, ये रूट का काम करेगा तो यहां से पौधा उगना शुरू हो जाएगा। एक तो ये हो गया। ये गन्ना है, ये अब गन्ना है, इससे बनेगा नया। तो और लीफ में पहले बताया, आप आया हूं आपको, पत्ती यहाँ से निकलेगी डायफ्राम पत्ती इस टाइप की। तो ये हमारा क्या हो रहा है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, काय का प्रवर्धन। इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको याद रखना है। अगला, आलू में काय का प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? अभी तो बताया पीछे स्लाइड में, रूट के द्वारा होता है, जड़ों के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट, वनस्पति रूप से प्रवर्धित पौधे, वेजिटेटिव प्रोपेगेटेड प्लांट्स
जड़ से पैदा नहीं होते, होते हैं, आलू अभी हुआ है ना, तो जड़ें पैदा नहीं करते, कलियां पैदा नहीं करते, आंशिक रूप से समान होते हैं, अनुवांशिक रूप से भिन्न होते हैं। तो भैया इसका आंसर ये है कि अनुवांशिक रूप से समान होते हैं। तो जैसे आलू का पौधा है बच्चों, आलू के पौधे से आलू मिलते हैं, यानी कि आलू है हमारे पास में, ये आलू है। अब ये इससे जब नए आलू बनेंगे तो वो भी तो इसके जैसे ही होंगे, अलग तो होंगे नहीं, सेम टू सेम होंगे। तो ये कैसा होता है, आर जनरली सिमिलर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पाइरोगैरा प्रजनन करता है। तो स्पाइरोगैरा करता है प्रजनन फ्रेगमेंटेशन द्वारा। किसके द्वारा, विखंडन के द्वारा, क्योंकि मल्टीपल फ्यूजन है। स्पाइरोगैरा ऐसा लिखता है, ये आपने देखा होगा इसको बुक के अंदर, इसका डायग्राम होगा। इस तरीके, ये जो जीव है ये स्पाइरोगैरा है, और इसमें क्या होता है, विखंडन होता है, ये ऐसे बच्चे पैदा करता है, दो पार्टों में या दो से अधिक पार्ट में टूट जाता है और मल्टीपल फ्यूजन होता है इसके अंदर। ठीक है, सॉरी मल्टीपल फ्यूजन तो कहने की बात नहीं, कहने की बात ये है कि ये मल्टी ऑर्गेनिज्म होता है, मल्टी सेलुलर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइजोपस में नलिकाकार धागे जैसी संरचना जिसके सिरों पर स्पाइरोगैरा होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? इन राइजोपस ट्यूबुलर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर bearing स्पोरेंजिया एट देयर टिप्स आर कॉल्ड, उसको बोलते हैं हम प्रकंद। ठीक है, हाइफ बोलते हैं, हाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, केला, गुलाब, चमेली, संतरा जैसे पौधों में उत्पादन करने की क्षमता खो दी है। प्लांट्स लाइक बनाना, रूट, जैस्मिन, ऑर्गन, ये ऑरेंज हैव लॉस्ट देयर कैपेसिटी टू प्रोड्यूस लीफ, यानी कि ये किससे करते हैं, सीड। तो सीड से पैदा नहीं होता। अब जो केले हैं तो केले का बीज नहीं मिलता, गुलाब चमेली इनके बीज नहीं मिलते, किससे प्रयोग होते हैं, ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन से तैयार किए जाते हैं, बड के द्वारा, फ्लावर के द्वारा और रूट्स के द्वारा, इन तीनों से होते हैं, पर सीड के द्वारा अब नहीं होता है, सीड का खो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड़हल के पौधे का द फ्लावर ऑफ हिबिस्कस प्लांट्स, मतलब कहने का मतलब इसका ये है कि वो बाइसेक्सुअल होता है, कि यूनिसेक्सुअल होता है, कि न्यूट्रल होता है, नपुंसक होता है या बहुत छोटा होता है। तो आपने देखा होगा हिबिस्कस का प्लांट्स इस तरीके से होता है पौधा, ये पौधा आपकी बुक में इस तरीके से बनाया हुआ था। ठीक है, यहाँ एक लीफ है, इसके अंदर क्या है कि यहाँ पे जो हम बनाते हैं कि इसमें क्या है, ये है पोलन ग्रेन्स, और बना देता हूँ मैं एक दो, ये है बच्चों क्या पोलन ग्रेन्स, और ये है हमारा स्टिग्मा, ये स्टाइल, और ये ओवरी। तो ये तो हो गया मेल पार्ट, और ये वाला हो गया फीमेल पार्ट। और जब किसी फूल में मेल भी हो और फीमेल भी हो उसको क्या बोलते हैं बच्चों, उसको बोलते हैं बाय सेक्सुअल, उभयलिंगी। तो इसका ऑप्शन आप देख लेंगे कौन सा है उभयलिंगी वाला, इसका ए ऑप्शन है उभयलिंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूल का वह भाग जो फूल के केंद्र में मौजूद होता है, द पार्ट ऑफ द फ्लावर विच प्रेजेंट इन द सेंटर। तो आप बताएंगे कौन सा ऑप्शन है, सेपल, पेटल, कार्पल, स्टेमन। बोलो बोलो, जैसे फ्लावर है, ये लीफ है, तो ये क्या है, स्टिग्मा, ये स्टाइल, और ये ओवरी। ठीक है, तो पहला बाह्य दल, बाह्य दल तो बाहर होता है, उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। फिर पंखुड़ियां, कलरफुल पार्ट है, फिर अंडप और पुंकेसर, पुंकेसर नहीं अंडप होगा, ये जो हमारे पास कार्पल होती है, जो फीमेल पार्ट होता है उसको बोलते हैं, और फीमेल पार्ट फूल के बीचों बीच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह बीज जिसमें भावी पौधा होता है उसे कहते हैं, द सीड दैट कंटेन द फ्यूचर प्लांट इज कॉल्ड, मतलब जिसके अंदर पौधा बैठा हुआ है अंदर, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे बीज पत्र, टाइलिडॉन, सीड कोट, जर्म सेल, जर्म कोशिकाएं, या एम्ब्रियो, तो उसको बोलेंगे हम बीज पत्र, कोटाइलिडॉन, ए इसका ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, गर्भावस्था की अवधि को क्या कहा जाता है, द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड, गर्भकाल। ठीक है, और ये गर्भकाल सभी जानवरों में अलग अलग होता है, किसी में कुछ दिनों का, किसी में कुछ महीनों का, किसी में साल का। तो जनरली ह्यूमंस में जो है 9 महीने का होता है। अंडाशय से अंडे निकलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एग फ्रॉम द ओवेरी, जो फीमेल जो जेनिटल ऑर्गन होता है
जो फीमेल जेनिटल ऑर्गन होता है बच्चों इस तरीके का, ठीक है, ये 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 हो गई फैलोपियन ट्यूब, और यहाँ पे अंदर ये यूट्रस की वॉल हो गई इस तरीके से। तो यहाँ से एग निकलते हैं, ये इसने एग निकाले तो ये अंडा बना, एग बना। तो बात यह है कि जो फीमेल एग निकालती है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुएशन? गलत, नहीं। रिप्रोडक्शन? नहीं। इंसेमिनेशन? नहीं। ओव्यूलेशन? ओव्यूलेशन बोलते हैं उसको, हिंदी में बोलते हैं अंडोत्सर्ग, अंडे का बनाना, है ना, उसको बोलते हैं ओव्यूलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोर अवस्था के दौरान वह अवधि जब प्रजनन उतक परिपक्व होने लगते हैं उसे कहते हैं द पीरियड ड्यूरिंग एडोलेसेंस व्हेन द रिप्रोडक्टिव टिश्यू बिगिन टू मैच्योर इज कॉल्ड, उसको बोलते हैं प्यूबर्टी, यौवनारंभ, यौवन। उस दौरान क्या होता है कि मतलब फीमेल बॉडी या फिर मेल बॉडी वो सेक्सुअली क्या हो जाती है, एक्टिव हो जाती है, अपने एग और स्पर्म बनाने शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। द ह्यूमन बींग्स द फर्टिलाइजेशन अकर्स इन, इसका आंसर है फैलोपियन ट्यूब, इसको अंडवाहिनी या ओविडक्ट भी कहते हैं, ठीक है। हाँ, इसको याद रखना है, बहुत जरूरी है कि कहाँ पे होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, शुक्र वाहिनी के मार्ग में किस ग्रंथि का स्राव शुक्राणु को पोषण प्रदान करने के लिए होता है? तो मतलब एक जो जो अलोंग द पाथ ऑफ ए वास्ट डिफरेंस द सिक्रेशन ऑफ विच ग्लैंड्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू स्पर्म, मतलब जो स्पर्म है उसको न्यूट्रिशन कौन देती है? तो उसको देती है न्यूट्रिशन ये प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल्स। मनुष्य में भ्रूण का एक विशेष ऊतक की मदद से मां से रक्त को पोषण मिलता है, मतलब जो मां होती है मां से बच्चे को फूड मिलता है। तो जब बच्चा गर्भ में होता है और मां उस बच्चे को खाना देती है तो खाना देने के लिए एक स्पेशल टिश्यू होता है, विशिष्ट प्रकार का ऊतक होता है, पाइप सा, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बच्चों प्लेसेंटा, हिंदी में उसको बोलते हैं अपरा या प्लेसेंटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग यौन संचारित नहीं है? मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज यानी कि एसटीडी कौन सी नहीं है? क्या होती है फुल फॉर्म इसकी, याद रखेंगे, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, यौन प्रदत्त रोग, एसटीडी कौन सी नहीं है इसके अंदर? सिफिलिस तो है, एचआईवी भी है, गॉर्निया भी, हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, ये पीलिया वाली रोग है ना, ये नहीं होती। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, Which of the following methods of contraception protects from acquiring sexual transmitted disease? निम्न में से कौन सी गर्भ निरोध विधि यौन संचारित रोग को होने से बचाती है? तो इसमें सर्जरी पहला है, ये ठीक बात है, सर्जरी कर देते हैं तो इससे कोई सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज रुक जाएंगी क्या? बिल्कुल नहीं रुकेंगी, इससे बच्चे पैदा नहीं होंगे इससे, ठीक है। प्रेगनेंसी रुक जाएगी इससे, लेकिन बीमारी से नहीं रुकेगी। अगला है कॉपर्टी, इससे भी नहीं रुकेगी। अगला ऑरल पिल्स, इससे भी रुकेगी। तो रुकेगी किससे? रुकेगी किससे? कंडोम से। तो कंडोम एक बैरियर मेथड होता है, रोधक विधि होती है जिसके द्वारा हम गर्भ निरोध को भी रोक सकते हैं और हम जो इसके द्वारा बीमारियों को भी रोक सकते हैं जो किससे फैलती हैं? एसटीडी से फैलती हैं, एसटीडी यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, यौन संचारित रोग या यौन प्रदत्त रोग। नेक्स्ट, मानव नर में वृषण अंडकोश में स्थित होते हैं क्योंकि यह द ह्यूमन मेल्स द टेस्टिस लाई इन द स्क्रोटम, स्क्रोटम में टेस्टिस लाई करते हैं, क्यों ऐसा, क्या वजह है इसकी? तो प्रोसेस ऑफ मैटिंग गलत, नहीं। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म सही हो सकता है। इजी ट्रांसफर टू गैमेट्स नहीं। सिक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन नहीं। तो इसका आंसर क्या है? शुक्राणुओं के निर्माण में, जो शुक्राणु बनते हैं हमारे वो अंडकोश में बनते हैं, ठीक है, वृषण कोश में बनते हैं, अंडकोश में बनते हैं, सॉरी वृषण कोश में बनते हैं। अगला क्वेश्चन 23, जीवित जीवों के लिए प्रजनन आवश्यक है। जीव को जीवित रखना, विकास को बनाए रखना, पीढ़ी दर पीढ़ी प्रजातियों को जारी रखना, ये ऑप्शन डी ठीक है। कंटिन्यू स्पीसीज फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। बात यह है कि बच्चे पैदा क्यों करते हैं? इस संसार में जो जीव है वो बच्चे पैदा क्यों करते हैं? तो बच्चे पैदा करने का सिर्फ एक ही कारण है, सबसे मेजर, कि अपने जैसी पीढ़ियों को संसार में बनाए रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव नर में वृषण अंडकोश में स्थित होता है क्योंकि यह संभोग की प्रक्रिया में मदद करता है, नहीं। शुक्राणु निर्माण करता है, तो यही आंसर था। पहले वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर करके, ठीक है। तो मतलब प्रोसेस ऑफ नहीं, ये नहीं है इसका ऑप्शन, ये है।
फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, ठीक है, ऊपर वाले में सही था बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मादा में दो अंडवाहिनी एक थैली में जुड़ जाती है जिसे द टू ओविडक्ट इन ह्यूमन फीमेल यूनाइट इन ए बैग कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं? जो दो ट्यूब होती है उसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब, जो दो नली होती है उसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब, और वो जुड़ जाती है किससे जाकर के? वो जुड़ जाती है गर्भाशय से जाकर के, यूरेटस से जाकर जुड़ जाती है वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी जी, इनमें से कौन सा एसटीडी है? अब इसमें से एक बीमारी बतानी है जो एसटीडी है, तो अभी बताया था मैं, सिफिलिस होती है, सिफिलिस होती है, इसको बोलते हैं, ये एसटीडी रोग है, बाकी एसटीडी रोग नहीं है। जब किसी जानवर को टुकड़ों में काट दिया जाता है और प्रत्येक भाग से नया जीव उत्पन्न होता है, इस प्रक्रिया को कहते हैं, इसको कहते हैं पुनर्जनन, ठीक है। एक जीव जो कई भागों में काट दिया जाता है और सभी जीव अपना विकसित होते हैं, उसको बोलते हैं पुनर्जनन। प्लेनेरिया में, प्लेनेरिया आपने देखा है सभी ने, ऐसा होता है। इस तरह जीव है, इसको अगर हम ऐसे और ऐसे तीन पार्टों में काट देंगे, जैसे मानो ये पहला पार्ट ये है इसका, ठीक है, दूसरा पार्ट ये है इसका, और तीसरा पार्ट ये है इसका, तो क्या होगा? सभी अपने आप में नया जीव बना लेंगे इस तरीके से। ये जीव तैयार हो गया, एक जीव तैयार हो गया और एक ये इस तरीके से तैयार हो जाएगा, ये। तो इस तरीके को बोलते हैं हम क्या? पुनर्जनन, रीजनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो किसमें होता है? प्लेनेरिया में होता है। निम्नलिखित में से कौन गर्भ निरोधक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्ट्रासेप्टिव, मतलब किससे गर्भ नहीं हो पाता? तो पहला है कंडोम, दूसरा है कॉपर टी, तीसरा डायफ्राम, सभी है। इसका आंसर क्या है? ऑल आंसर है, डी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी मेथड हैं यूज करने वाले जिनसे गर्भ निरोध हो जाता है। वह कौन सा भाग है जिस पर ग्राफ्टिंग की जाती है और यह जड़ें प्रदान करता है? विच इज द पोर्शन ऑन विच ग्राफ्टिंग इज डन एंड प्रोवाइड, मतलब क्या है कि जैसे गमला है, ठीक है, इसमें प्लांट हमने उगाया, एक इस तरीके से प्लांट हुआ, तो इसको जब हम काटेंगे यहां से, तो जब इसको तो हम दूसरे पौधे में लगा देंगे, लेकिन इसको क्या बोलते हैं? इसकी बात कर रहा है, तो इसको बोलते हैं हम स्टॉक। नेक्स्ट, बढ़ता हुआ भ्रूण प्लेसेंटा के माध्यम से मां से भोजन प्राप्त करता है। अभी बताया था मैंने कि जो स्पेशल टिश्यू होता है जो बच्चे को फूड देता है जब बच्चा मां के गर्भ के अंदर होता है, इसका नाम है प्लेसेंटा। IUCD किसके लिए है? वनस्पति प्रसार के लिए? गलत। गर्भपात को रोकने के लिए या गर्भ निरोध को रोकने के लिए या प्रजनन? तो इसका आंसर है गर्भ निरोध को रोकने के लिए। ये मेथड है इंट्रा यूटेरिनरी कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, ये ऐसे मेथड है जिसमें गर्भ रुक जाता है। जैसे इसका एग्जांपल आएगा कॉपर टी, इस तरीके के जो मेडिसिन कुछ होते हैं जिसको हम कॉपर टी बोलते हैं, वो इसी के अंदर आते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं? 3 साल के लिए वैलिड होते हैं या 5 साल के वैलिड होते हैं, जिससे गर्भ रुक जाता है इतने समय के लिए। ये IUCD बोलते हैं इसको, इंट्रा यूटेरिनरी कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, ब्रायोफिलम पत्ती के माध्यम से प्रजनन करता है। वेरी गुड, पहले ही बताया मैंने इसका आंसर कि लीफ के द्वारा ब्रायोफिलम प्रजनन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो जानवर बच्चों को जन्म देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ये आपके लिए ऑप्शन है, ठीक है, मतलब आपके लिए क्वेश्चन है, इसको आप सोल्व करेंगे, ठीक है। हाँ, वैसे मैं आपको बता दूं इसके लिए कि या तो इसमें ऑप्शन ए है या इसमें ऑप्शन बी है, कोई एक है दोनों में से। बच्चों को जो जीव पैदा करते हैं उसको बोलते हैं हम विविपेरस, और जो अंडों को देते हैं उसको बोलते हैं हम ओविपेरस, ठीक है। हाँ, बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, टैडपोल इनमें से किसकी विकासशील अवस्था है? टैडपोल इज द डेवलपिंग स्टेज ऑफ विच ऑफ दीज, मतलब शुरुआती जो बच्चा होता है ना, बहुत छोटा बच्चा होता है, जब एम्ब्रियो बनता है, उसके बाद में जब प्लेसेंटा उस भ्रूण बनेगा ना, फीटस बनता है, तो वहां पे किसकी स्टेज होती है? प्लेसेंटा, ये टैडपोल। टैडपोल कहा जाता है बच्चों मेंढक के बच्चे को, जब बहुत छोटा होता है मेंढक, ठीक है। निषेचन के बाद बनने वाली कोशिकाओं को कहते हैं द सेल फॉर्म आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड। ये आपके लिए होमवर्क है, चलो एक क्वेश्चन दे देता हूँ, इसको आपको कमेंट बॉक्स में करना है। क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन नंबर 35, इसको कमेंट में आप आंसर बताएंगे इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोनिंग एक तरीका है, क्लोनिंग तरीका है लैंगिक प्रजनन का या अलैंगिक प्रजनन का या दोनों के दोनों या इसमें से कोई नहीं? ये भी आपके लिए होमवर्क है। मैं आपको बता देता हूँ क्लोनिंग क्या होता है।
क्लोनिंग में क्या होता है कि जैसे पेरेंट्स होते हैं बिल्कुल हूबहू एग्जैक्ट उनके जैसे बच्चे तैयार किए जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे एक तैयार हुई जिसका नाम है डॉली। डॉली नाम की एक भेड़ है जो एक दूसरी भेड़ के जैसी हूबहू बनाई गई है। बस ये बताना है कि उसमें कौन सा मेथड उन्होंने प्रयोग किया हुआ है। ये भी आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 39, मानव लैंगिक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? मतलब जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं, तो आप तो जानते हैं 23 पेयर होते हैं हमारे पास में, ठीक है। उसमें से 22 जोड़ी तो होता है ओटोसोम, और जो 23वां होता है वो होता है सेक्स क्रोमोसोम। तो मानव लैंगिक कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या क्या है? तो जब 23 जोड़ी हो जाएंगे तो संख्या ऑटोमेटिक कितनी हो जाएगी? 46, क्योंकि एक जोड़ी में कितने होते हैं? 2। तो आप आंसर कितना करेंगे? 46, या तो 46 जोड़े बोल दो, ठीक है, मतलब 46 बोल दो या 23 बोल दो, ये तो दोनों ही आंसर हो जाएंगे इसके। मानव लैंगिक कोशिका में गुणसूत्र संख्या कितनी है? द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन सेक्स सेल्स। अच्छा, तो भैया इसका आंसर बी भी होगा, 23 जोड़ी कह लो या 46 बोलो, दोनों इसका आंसर हो जाएंगे सही। मुझे थोड़ा सा क्वेश्चन में दिक्कत लगी है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, मनुष्य में ऑटोसोम की संख्या कितनी है? मतलब जो एक जैसे होते हैं, वो मेल में भी ऐसे होते हैं, फीमेल में भी, तो बताया मैंने कि टोटल तो होते हैं 23 पेयर। जोड़ी कितनी जोड़ी? 23 जोड़ी। उसमें से बच्चों 22 जोड़ी तो होते हैं ऑटोसोम, और जो एक जोड़ी है वो हमारा है सेक्स क्रोमोसोम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 22 जोड़ी। तो 22 कहीं है आंसर? ये रहा 22, ये रहा 22 जोड़ी। ऑटोसोम की संख्या पूछिए बच्चों, जोड़ी नहीं है। तो संख्या कितनी है? 22 होती है, 22 जोड़ी। और 22 जोड़ी का मतलब क्या? 22 गुणा 2 बराबर 22 दूनी 44। तो 44 का आंसर? आंसर बी, बी इसका ऑप्शन सही होगा। तो ये समझ में आ गया। नेक्स्ट चलते हैं, और इसी के साथ में आपकी क्लास जो समाप्त होती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट फॉर मोर अपडेट्स टू ज्वाइन अवर यूट्यूब चैनल विच नेम्ड इज @Students Academy 1 to 3। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।